अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुस्तकीम अली खान हेयर, आइलैंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स एंड डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से आज का हमारा जो टॉपिक है वो कमर्शियल प्लॉट की ट्रांसफ़र है। कमर्शियल प्लॉट की ट्रांसफ़र किस तरह से होती है। नॉर्मली लोगों को जनरल प्लॉट की ट्रांसफ़र का तो पता है, लेकिन कमर्शियल प्लॉट की ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि कमर्शियल प्लॉट की ट्रांसफ़र किस तरह से होती है। तो आज हम आपको वन बाय वन सारे स्टेप्स बताएंगे कि कमर्शियल प्लॉट की ट्रांसफ़र किस तरह से होती है और किन किन मराहिल से हमें गुजरना पड़ता है। सबसे पहले एनडीसी, हमें एनडीसी सबसे पहले करवानी पड़ती है। एनडीसी का क्या प्रोसीजर है? एनडीसी का प्रोसीजर ये है कि हमें 2000 रुपये का वाउचर लेना पड़ता है बैरिया के ऑफिस से, उसके साथ येलो पेपर, अलॉटमेंट लेटर और सीएनआईसी की कॉपी। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें एनडीसी अप्लाई करने के लिए। काउंटर नंबर 1 पे जहाँ पे हाफिज साहब बैठे होते हैं, इसको हम रिसेप्शन भी कहते हैं बैरिया ऑर्चर्ड की, जो एंटर होते साथ ही है, वहाँ पे हमारी एनडीसी अप्लाई होती है। एनडीसी में क्या होता है? एनडीसी क्या होती है? नो डिमांड सर्टिफिकेट। इसके ऊपर सेलर और बायर के अगेंस्ट जो ड्यूज होते हैं वो होते हैं। इसमें सेलर और बायर के अगेंस्ट जो ड्यूज होते हैं उनमें से ये देखिएगा, एडवांस इनकम टैक्स, टीएमए टैक्स और सीवीटी इसमें शामिल है। ये ड्यूज वो होते हैं जो कि सेलर और बायर ने पे करने होते हैं। एनडीसी जब आप अप्लाई करते हैं, एनडीसी के 3 से 4 दिन के बाद आप एनडीसी के बाद आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। एनडीसी जब अप्लाई हो जाती है उसके बाद आप 4 डेज के बाद बैरिया ऑर्चर्ड में सेलर और बायर दोनों जाते हैं। सबसे पहले सेलर अपनी जो ये एनडीसी है वो काउंटर नंबर 1 से रिसेप्शन पे हाफिज साहब से वो एनडीसी क्लियरेंस लेता है। एनडीसी क्लियरेंस में क्या होता है, उसके ऊपर जो ड्यूज होते हैं सेलर के और बायर के अगेंस्ट, वो ड्यूज सारे आपने जमा करवाने होते हैं। उन ड्यूज में ट्रांसफर फीस भी शामिल होती है। अगर किसी प्लॉट में एक्स्ट्रा लैंड निकल आए या किसी का कोई कॉर्नर का प्लॉट है या बुलेवर्ड का प्लॉट है, उसके जो चार्जेस होते हैं वो उसमें मेंशन होते हैं। उसके अलावा ट्रांसफर फीस बैरिया की और जो भी चार्जेस, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल बताया था कि स्टाम्प ड्यूटी वगैरह है, वो सारे चार्जेस आपने जमा कराने हैं। ये पहला स्टेप है एनडीसी क्लियरेंस। एनडीसी क्लियरेंस के बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि सेलर और बायर अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही ई स्टैम्प इशू करवाते हैं, जो कि वहाँ पे तारिक भट्टी साहब बैठे होते हैं। वहाँ से आपने अपने ई स्टैम्प सेलर और बायर दोनों ने लेने हैं। उसके थर्ड स्टेप क्या है, जो कि ये फॉर्म है, इसे हम बुकिंग फॉर्म भी कहते हैं। इस बुकिंग फॉर्म के ऊपर जो परचेजर है उसकी 1 to ऑल सारी डिटेल्स ऐड होती हैं। उसमें नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके अलावा उसके साइन और अंगूठे इस फॉर्म के ऊपर होते हैं। इस फॉर्म के बाद जो सेलर है वो अपनी जो स्टेटमेंट है वो काउंटर नंबर 5 से लेगा। काउंटर नंबर 5 की स्टेटमेंट के बाद सेलर और बायर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं, सेलर और बायर की दोनों की तस्वीरें, ओरिजिनल आईडी कार्ड और आईडी कार्ड की 2-2 कॉपीज, ये साथ उन डॉक्यूमेंट्स की लगेंगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे काउंटर नंबर 8 और 9 पे आपने जमा करवाने हैं। ये पहला स्टेप है, यहाँ से ट्रांसफर आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेप के बाद जो फाइनल स्टेप होता है उसमें ये होता है कि सेलर और बायर की साइन अंगूठे होते हैं, उसको हम कहते हैं जो हमारा फाइनल और लास्ट स्टेप है। वहाँ पे सेलर और बायर अपने साइन अंगूठे करते हैं और उसमें जो पेमेंट के जो लेन देन होते हैं वो पे ऑर्डर की शक्ल में भी होता है, समटाइम कुछ लोग कैश भी देते हैं। वो साइन अंगूठों से पहले आपने वो अपनी पेमेंट्स की जो सारी लेन देन है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो है आपका साइन अंगूठे होंगे और आपका जो सारा कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको वो दोनों को, सेलर और बायर को, जो अपने वो दे देंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कि आपने 21 दिन के बाद आगे अपने डॉक्यूमेंट्स वसूल करने हैं। ये हमारा था कंप्लीट प्रोसीजर कमर्शियल प्लॉट के हवाले से। हम आपको अपनी अगली वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल प्लाजे की जो ट्रांसफर है उसमें जो अपार्टमेंट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर है और जो बेसमेंट है, उसकी ट्रांसफर किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, वो थोड़ी सी इससे अलग है। तो इंशाल्लाह हम आपको अपनी अगली वीडियो में वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।